इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इस चिकन के 2 मैरिनेशंस होते हैं। तो पहला मैरिनेट जो है, उससे पहले आप चिकन की जो टंगड़ी है, इसके जो लेग पीस हैं, इसके ऊपर हम ऐसे कट्स देंगे ताकि जो भी हम इसके ऊपर मैरिनेट लगाएं वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए। और जैसे कि इस रेसिपी का नाम है भरवा टंगड़ी कबाब, तो इसको भरने के लिए यहाँ पर ऐसे पॉकेट्स बनाई जाती हैं। इसमें हम मसाला भरेंगे। तो हमने सारी चिकन ड्रमस्टिक्स में पॉकेट्स बना दी हैं और अब इसमें वक्त आ गया है फर्स्ट मैरिनेशन का। तो फर्स्ट मैरिनेशन में हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच के आसपास इसमें नमक है और नींबू का रस। नींबू का रस जो है गोश्त को टेंडर करने में, उसको नरम करने में मदद करता है। तो ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। अगर आपके पास किसी वजह से नींबू का रस नहीं हो तो आप इसमें सफ़ेद सिरका भी डाल सकती हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है, इसको रब करना है ताकि इस पर जो मैरिनेट है वो अच्छे से चला जाए। दोस्तों, जो फर्स्ट मैरिनेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप कभी कोताही ना बरतें, इसे आप ज़रूर करें। तो अब इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों, जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसकी स्टफिंग बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट को बॉईल किया हुआ है। तो इस बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट को हम बोल में डाल देते हैं। ये काफ़ी छोटा छोटा मैंने काटा हुआ है और इसमें डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च। 1 से 2 हरी मिर्च आप ले सकते हैं और डालते हैं थोड़ा सा धनिया, 1 से 2 छोटे चम्मच धनिए के, और थोड़ा सा चाट मसाला, 1/4 चम्मच के आसपास चाट मसाला, नमक आधा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर 1/4 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे खूब अच्छे से ऐसे अपने हाथ से मस लें ताकि वह अच्छे से मसालों को जज़्ब कर ले। तो ये चिकन की स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गई है। इसे रख देते हैं और बनाते हैं चिकन के लिए मैरिनेट। तो ये हम बनाने जा रहे हैं चिकन के लिए दूसरा वाला मैरिनेट। तो दूसरे मैरिनेट के लिए दोस्तों हम सामान लेते हैं। इसके लिए ये हमें हंग कर्ड चाहिए और ये 1 टेबलस्पून के आसपास आप इसमें हंग कर्ड डालें। और हंग कर्ड के बाद इसमें लेते हैं थोड़ा सा क्रीम, 1 टेबलस्पून क्रीम। क्रीम की जगह आप मलाई भी ले सकते हैं। इसके बाद ये है अंडे की सफ़ेदी। पूरे अंडे की सफ़ेदी ना लें, बस थोड़ा सा ही, जैसे आधा ही सफ़ेदी उसका यूज़ करें। और ये डालते हैं इसमें कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर का। और इसके बाद हम इसमें डालते हैं बाकी मसाले। 1 छोटा चम्मच आप नमक का लें, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 से 2 हरी मिर्च, हरा धनिया 1 छोटा चम्मच, और इसमें 1 चम्मच हम तंदूरी मसाला डालेंगे। दोस्तों, तंदूरी मसाले की काफ़ी अहमियत है, ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। ये कलर है, तंदूरी कलर के नाम से ही आपको मिलेगा। इसे थोड़ा सा ही डालें आप, और ज़्यादा डालने से डिश आपकी कड़वी हो सकती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा अदरक। ये अदरक का पेस्ट है, 1 छोटा चम्मच अदरक का और 1 छोटा चम्मच लहसुन का। तो दोस्तों, ये मैरिनेट तैयार हो गया है और अब वक्त है कि हम चिकन के अंदर स्टफिंग कर लें। तो इसे इधर ले आते हैं और चिकन के पीस आप ऐसे उठाएं। ये जो पॉकेट हमने बनाई थी, इसके अंदर जो ये स्टफिंग है वो आप अच्छे से ऐसे अंदर तक ऐसे दबाकर इसे भर दें। खूब अंदर तक इसको पुश कर दें कि
अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आए इसका। तो ऐसे दबाकर इसे डालें और इसमें सेकंड मैरिनेट में आप इसको रख दें। तो अब सारी चिकन ड्रमस्टिक्स के अंदर स्टफिंग हो गई है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ध्यान से इसमें हिलाएं कि जो आपने स्टफिंग करी है वो मिलाते वक्त बाहर नहीं आए। इसे आप कम से कम 1 से 2 घंटे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको ग्रिल कर लेते हैं। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इसे मैरिनेट करे हुए और इसके लिए मैं इसको ग्रिल कर रही हूँ। और अब इसे ग्रिल करने के लिए हम इसको वायर रैक पे रखते हैं। तो ये हमने वायर रैक पे इसको रख दिया है। इसको ग्रिल करने के लिए ले जाते हैं। मैं माइक्रोवेव में इसको ग्रिल ऑप्शन चूज करके ग्रिल कर रही हूँ। तो दोस्तों इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे ग्रिल होने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं चिकन तैयार हो गया होगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये चिकन काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए कितना क्रिस्प हो गया है ये। और अब इसको सर्व करते हैं हम। इसके लिए मैंने ये हरी चटनी रखी है और इसको अगर आप ऐसे सर्व करेंगे तो जो भी खाएगा तो उसके हाथ गंदे ना हो, इसके लिए फॉइल पेपर से आप इसकी जो लेग्स हैं उसको बांध सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगेगा और जिसको आप सर्व करें उसको पकड़ने में भी आसानी होगी। इस तरीके से इसको लगाएं। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करें और हर एक चिकन के ड्रमस्टिक पर नीचे की तरफ इसे ऐसे लगाएं। तो ये हमने इसको गार्निश कर दिया है इसकी लेग्स को फॉइल पेपर से। और इसके साथ अब इसको गार्निश करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला आप इसके ऊपर छिड़क दें और थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्च। तो लीजिए तैयार है भरवा टंगड़ी कबाब। इसे आप नान, रोटी, लच्छा पराठा किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बतौर स्टार्टर अगर आप इसे एंजॉय करना चाहें तो हरी चटनी और प्याज के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों भरवा टंगड़ी कबाब का लुत्फ उठाने के लिए लिखनी पड़ेगी आपको इसकी रेसिपी। तो देखिए इसका रिकैप। भरवा टंगड़ी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 6 अदद मुर्ग का रान। पहले मैरिनेट के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद उबले हुए मुर्ग के सीने के टुकड़े, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 2 छोटा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दूसरे मैरिनेट के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच गाढ़ा क्रीम, आधा अदद अंडे की सफेदी, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1/4 छोटा चम्मच तंदूरी रंग। सबसे पहले मैरिनेट के लिए चिकन लेग्स पर कट्स लगाकर पॉकेट बना लें। इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर, नमक और नींबू का रस। इन सबको अच्छी तरह मिलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। स्टफिंग के लिए एक बर्तन में डालें उबला हुआ चिकन, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और इन सबको अच्छी तरह मसल कर अलग रख दें। दूसरे मैरिनेट के लिए एक बड़े बर्तन में डालें दही,
क्रीम, अंडे की सफेदी, कॉर्नफ्लावर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, तंदूरी मसाला, तंदूरी रंग, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और इन सबको अच्छी तरह मिलाएं। फिर चिकन में जो पॉकेट्स बनाई थी उसमें स्टफिंग को भरकर दूसरे मैरिनेड में डाल दें। भरे हुए चिकन को मैरिनेड के साथ मिलाएं और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। चिकन को ग्रिल करने के लिए पीसेस को वायर रैक पर रखकर माइक्रोवेव में 15 मिनट तक ग्रिल करें। अल्युमिनियम फॉइल से इसके लेग को कवर करके सर्विंग डिश में लगाएं। ऊपर से चाट मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर चटनी के साथ सर्व करें। लीजिए तैयार है भरवा टंगड़ी कबाब। तो उम्मीद है दोस्तों आप भरवा टंगड़ी कबाब बनाने के तरीके से अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जैसे जैसे हमारे रहन सहन में तब्दीलियां आ रही हैं, उसका असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ रहा है। तो देखते हैं आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स। आज हम आपको हामला खवातीन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट से रूबरू कराएंगे। हामला खवातीन के लिए सबसे अहम न्यूट्रिएंट फॉलिक एसिड होता है। शुरुआती हफ्तों में ये बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है। फॉलिक एसिड आपको हरी पत्तियों वाली सब्जियों में मिलता है, जैसे पालक, सेम, गोभी, खट्टे फल और यहाँ तक कि ब्रेड में भी। हामला खवातीन और उसके बच्चे के लिए आयरन बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन की कमी से अनीमिया होने का खतरा होता है। अगर आपको अनीमिया से बचना है तो आप आलू, ब्रोकली, किशमिश, छुहारा, होल ग्रेन ब्रेड्स और हरी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करें। कैल्शियम आपके बच्चे की हड्डियों और दांतों को तंदुरुस्त बनाता है। हामला खवातीन को आम दिनों से ज्यादा मिकदार में कैल्शियम चाहिए होता है। कम से कम दूध, दही और चीज, ये 3 चीजें उन्हें जरूर लेना चाहिए। हामला के दौरान खवातीन को प्रोटीन्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन सबसे ज्यादा मछली, गोश्त, बादाम, मटर, सेम, दूध और अंडे में मिलता है। हामला के दौरान पानी आपकी डाइट में सबसे अहम किरदार निभाता है। ये आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स लेकर आपके बच्चे तक पहुंचाता है। हामला खवातीन को एक दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। जूस भी आप ले सकती हैं। इसमें कैलोरीज ज्यादा होता है। कैफीन आपके जिस्म के वाटर लेवल को कम कर देता है, इसलिए कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाय जैसी चीजों को नजरअंदाज करें। तो देखा आपने, अपने खाने को लेकर लोग कितने कॉन्शियस होते जा रहे हैं। और पढ़ते हैं अब आपके खत। लेते हैं आज का पहला खत। ये खत है साहिबा का बैंगलोर से। ये लिखती हैं कि तली हुई सब्जियों में ज़्यादा तेल किस तरह से अलग किया जा सकता है। साहिबा, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अपनी सब्जी पर थोड़ा सा बेसन छिड़क सकती हैं। ये आपकी सब्जी के एक्स्ट्रा ऑयल को जज्ब कर लेगा। और आखिरी खत लिखा है रिहाना ने साहिबाबाद से। ये पूछती हैं कि जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रिज में रखने के बाद उसमें स्मेल आने लगती है, कोई हल बताएं। रिहाना, जिंजर गार्लिक पेस्ट किसी भी रेसिपी में बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट होता है। इसे आप बनाकर अपने डीप फ्रीज़र में रख सकती हैं और जब भी आपने किसी रेसिपी में इसको यूज़ करना है तो 5 मिनट पहले निकालकर उसे बाहर रख दें और वह बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। तो ये थे आपके खत। इसी तरह अपने प्यार और खत भेजते रहिए, इससे हमें हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि आप अक्सर रसोई रेगुलरली देखते हैं। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ। करती हूँ, आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी डिश भी एक स्टार्टर है जो कि वेजिटेरियंस को खूब लुभाएगी। मैं बात कर रही हूँ पनीर की एक रेसिपी की जो कि काफ़ी मशहूर है, पनीर टिक्का। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने उसका मैरिनेट तैयार करना है। तो मैरिनेट बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले हम लेंगे ये हंग कर्ड। हंग कर्ड जो है, आप मसलिन क्लॉथ में दही को टांगेंगे, यानी कि मलमल के कपड़े में आप दही को टांग लें और उसके बाद जब उसका पानी निकल जाएगा वही हंग कर्ड है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हंग कर्ड डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं। और इसमें नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, जीरा पाउडर
आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, तंदूरी मसाला 1 चम्मच, बेसन 1 चम्मच भर के, अदरक का पेस्ट आधा चम्मच, लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। और ये सब डालने के बाद इसमें इलायची भी डालनी है। इलायची को आप थोड़ा सा कूट लें। तो 2 से 3 इलायची हम इसमें लेते हैं। इलायची जो है इस रेसिपी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगी पनीर टिक्के को। तो इसको अच्छे से हम क्रश करके और अब इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से उसे ऐसे क्रश कर लें। क्रश करने से कसूरी मेथी का ज़्यादा फ्लेवर आता है। और अब इस मैरिनेट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैरिनेट इसका तैयार हो गया है। और इसमें डाल देते हैं टमाटर कटे हुए। 1 बड़ा टमाटर मैंने लिया है, उसका बीज निकाल दिया है। 1 शिमला मिर्च बड़ी कटी हुई और 1 बड़ा प्याज कटा हुआ। और अब इसमें डालते हैं पनीर। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पनीर आप बड़े पीसेस में काटें, क्योंकि अगर आप पनीर छोटा काट देते हैं तो वह अक्सर सीख से अलग होके गिर जाता है। तो जब आप पनीर खरीदें तो वो थोड़ा सख्त हो। तो इस तरीके से बड़े बड़े पीस काट के पनीर के इसमें हम डाल देते हैं। और इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें कुछ हरी मिर्च डाल देते हैं। 1 से 2 हरी मिर्च आप ले सकते हैं, और अगर नहीं भी डालना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जब आप मैरिनेट करते हैं तो एक बड़ा बोल होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से अपना हाथ हिला सकें। तो इसका मैरिनेट जो है इसके ऊपर अच्छे से चिपक गया है। अब आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। जब आपने इसको सर्व करना है तो उसी टाइम आप इसको ग्रिल कर सकते हैं या फिर पैन में रोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे 2 घंटे के लिए अब मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो आइए पनीर को अब हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये पनीर हम लेते हैं इधर। तो दोस्तों पहले हम पैन ऑन कर देते हैं गरम करने के लिए। ये मैंने ग्रिल पैन लिया है टिक्का को रोस्ट करने के लिए। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप नॉन स्टिक पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सब्जियों को ऐसे इसमें पिरोएं। ऑल्टरनेट आप ले सकते हैं, जैसे 1 प्याज डाला, 1 शिमला मिर्च, फिर इसमें टमाटर डाला, फिर 1 पीस पनीर का डाल दिया। और अब इसे रख देते हैं पैन पे। थोड़ा सा धीमे आंच कर लेते हैं। इसको साथ साथ में पलटते रहें। तो अब ये तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं प्लेटर में। तो इसी के साथ ही इसको रख सकते हैं आप। इसमें देखिए कितने अच्छे रंग आ रहे हैं। पीला रंग आ रहा है पनीर का, लाल आ रहा है टमाटर, ग्रीन कैप्सिकम। तो इसको गार्निश हम कर देते हैं थोड़े से चाट मसाले के साथ। और थोड़ी सी हरी मिर्च ले लेते हैं और कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके। तो कसूरी मेथी दोस्तों हमेशा इसमें जो है इसे क्रश करके आप डालें। क्रश करने से हमेशा कसूरी मेथी का अच्छा फ्लेवर आता है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है पनीर टिक्का। इसका लुत्फ उठाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप आराम से इसे घर पे भी बना सकते हैं। नोट करें इसकी रेसिपी, देखिए इसका रिकैप।
पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 1 अदद बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च और 1 अदद गूदा निकला और कटा हुआ टमाटर। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच गाढ़ी दही, 1 छोटा चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 से 3 अदद कुटी हुई छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। सबसे पहले मैरिनेट के लिए एक बर्तन में डालें दही, तेल, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, तंदूरी मसाला, बेसन, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई इलायची, कसूरी मेथी और इन सबको अच्छी तरह मिला लें। फिर इसी मैरिनेट में कटा हुआ टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई प्याज, पनीर और हरी मिर्च डालकर फिर से मिक्स करें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। ग्रिल पैन को गरम करें, टूथपिक में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और पनीर को पिरो लें। फिर इसे गरम पैन में रखें और पकाएं। इसे प्लेटर में रखें और ऊपर से चाट मसाला, हरी मिर्च और कसूरी मेथी डालकर गार्निश करके चटनी के साथ सर्व करें। लीजिए तैयार है पनीर टिक्का। दोस्तों, आपको रिकैप दिखाने का हमारा मकसद यही होता है कि जब भी आप किचन में जाएं कुछ रेसिपी ट्राई करने के लिए, तो वही लज्जतदार रेसिपी बने जो कि अक्सर रसोई में बनती है। तो दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त रूपाली को इसी वादे के साथ कि कल हम आएंगे फिर और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।